नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। सभी सरकारी विभागों में आईसीसी सुनिश्चित करें। आइए जानते हैं विस्तार से। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का राष्ट्रव्यापी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सरकारी विभागों और उपक्रमों में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिया है। मामले में न्यायमूर्ति बीबी नागारत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि पीओएसएच अधिनियम को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसंबर 2024 तक प्रत्येक जिले में एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो 31 जनवरी 2025 तक एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा और तालुका स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। शीर्ष अदालत ने उपायुक्त जिला मजिस्ट्रेटों को पीओएसएच अधिनियम की धारा 26 के तहत आंतरिक शिकायत समिति अनुपालन के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों का सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आंतरिक शिकायत समिति का गठन और वैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र में हितधारकों के साथ जुड़ेंगे। पीठ ने अपने निर्देशों के अनुपालन के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया है और मुख्य सचिवों को क्रियान्वयन की निगरानी करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश न्यायालय के मई 2023 के आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित एक याचिका पर आया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को यह सत्यापित करने के लिए समयबद्ध अभ्यास करने का निर्देश दिया था कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सभी मंत्रालय और विभागों में पैनल गठित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय के बावजूद 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के प्रवर्तन में गंभीर चूक को देखना चिंताजनक है। इसे दुखद स्थिति बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सभी राज्य पदाधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी उपक्रमों पर खराब प्रभाव डालता है। अदालत का यह निर्देश गोवा विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष ऑरेलियानो फर्नांडिस की तरफ से दायर याचिका पर आया, जिन्होंने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने गोवा विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद अनुशासनात्मक प्राधिकरण के उस आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था और भविष्य में नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। शीर्ष अदालत ने जांच कार्रवाई में प्रक्रियागत खामियों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन को देखते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।